नमस्कार। हम लोग आज जो मध्य प्रदेश के कई सारे मुद्दे हैं, जनहितैषी मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से किस तरह के जो हालात चल रहे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। अभी-अभी कुछ समय पहले करीला में जो वहाँ पर रहवासी हैं, जो ओबीसी के दलित समाज के लोग रहते थे वहाँ पर और वहाँ पर कहीं न कहीं प्रशासन ने उनकी जो खड़ी फसल है, उस पर बुलडोज़र चला दिया और उनकी जो कम से कम 50 बीघा से ऊपर उनकी फसल को नस्त-नाबूद कर दिया। जिसमें गेहूँ सरसों मसूर से लेकर के कई सारी फसलें। उनकी जो महिलाएँ, उनके बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन प्रशासन ने एक भी ना सुनी और उनकी फसलों को उजाड़ दिया। चूँकि मैं आपको एक बात और बता दूँ दर्शकों को कि जिस तरह से वहाँ पर जो 50 वर्षों से वो लोग काबिज़ हैं। मान लीजिए कि वो वन विभाग की भूमि है, तो वन विभाग कहाँ सो रहा था 50 साल से वन विभाग ने उनको क्यों नहीं हटाया वहाँ से? और उनकी जो फसल को ही ऐसे समय पे बुलडोज़र क्यों चलाया जिससे कि उनकी फसल नष्ट हुई? अगर वन विभाग को अगर कार्रवाई करनी थी तो या तो उनको फसल ना बोने देते या फिर फसल को कट जाने के बाद कार्रवाई करते। इस तरह की जो कार्रवाई की गई है इसका बेहद निंदनीय है और बेहद इनकी हम लोग निंदा करते हैं। अभी जो अशोकनगर जिले से छात्र मोर्चा के ओबीसी जन कल्याण संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं, देवव्रत बीलाखेड़ा हैं, इनसे हम सीधा जानना चाहेंगे क्योंकि जो जहाँ पर कानीखेड़ी करीला है, वहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, इनका गाँव महज़ उससे 10-12 किलोमीटर दूर गाँव है, तो इनको कहीं न कहीं सही से जानकारी है कि किस तरह से अच्छा दूसरा बात मैं आपको एक और समझा देता हूँ, दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूँ इस न्यूज़ नशा के माध्यम से भी। कि वहाँ पर हमने ये देखा है कि जैसे मान लीजिए वहाँ पर कम से कम नहीं तो अशोकनगर जिले की ही बात करें या वहाँ करीला के आस-पास की भी बात करें, तो वहाँ पर कहीं न कहीं 5-500 और 1-1 हज़ार बीघा बड़े-बड़े दबंग नेता लोग, भूमाफिया लोग कब्ज़ा किए हुए हैं। लेकिन इन गरीबों की भूमि पर ही बुलडोज़र क्यों चलाया? अगर वन विभाग का प्रशासन हो या राजस्व विभाग का प्रशासन हो, अगर उनको कार्रवाई करना ही था और कार्रवाई करना ही है, तो इन लोगों को फिर उन दबंगों, उन नेताओं पर कार्रवाई करें ना, तब माने कि हम ये प्रशासन बड़ी जो है ईमानदारी से काम करता है। अगर इस तरह से जो कार्रवाई करेंगे तो हम लोग हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ, हम किसानों की आवाज़ उठाते हैं, हम दलित, पिछड़ा, आदिवासी, शोषित वंचित लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। हमारा संगठन ही इसी के लिए काम करता है, गरीबों को किसी तरह का कोई अत्याचार ना हो। अगर किसी तरह का कोई अत्याचार होगा गरीबों पर, चाहे देश की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें, तो हमारा संगठन उठ कर के खड़ा होता है। चूँकि मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इस तरह से दबंगों की जो जहाँ भी हम कार्रवाई देखते हैं, अगर इनको किसी तरह की कोई कार्रवाई करनी होती है, गरीब लोग दिखते हैं, गरीब लोगों पर ही बुलडोज़र चला देते हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी हम देखते हैं, गरीबों पर बुलडोज़र चला देते हैं। नेताओं की ना बिल्डिंग गिरती है, ना नेताओं की वन भूमि का पर जो कब्ज़ा है, उसको हटाया जाता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, यही आपको वोट दे कर के आपकी सरकार को बनाते हैं और इन लोगों पर ही इस तरह का अत्याचार करते हैं, गलत है। और अगर चाहे वो करीला कानी-खेड़ी हो और देश-प्रदेश हो, जहाँ-जहाँ पर इस तरह के अत्याचार किए जाएँगे, हमारा संगठन निश्चित तौर पे इस लड़ाई को पूरी निडरता के साथ और पूरी वज़नदारी के साथ और पूरी हिम्मत के साथ लड़ेगा और हम लोग किसी भी तरह से किसान, गरीब, शोषित, वंचित पर अत्याचार नहीं होने देंगे। इसी की इस पूरी जानकारी के लिए वहाँ से जो हमारे ओबीसी जन कल्याण संघ के छात्र मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं, देवव्रत बीलाखेड़ा हैं, इनसे हम सीधा जानना चाहेंगे। देवव्रत बताएँ क्या मामला है? क्या पूरी घटनाक्रम हुआ है? और किस तरह से आप लोगों ने संगठन ने हमारे ने मदद की है, वो सब पूरा विस्तृत रूप से मुझे बताएँ? जी। देखिए, सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार यादव जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो मुझे जी, गरीब, दलित, पीड़ितों की आवाज़ उठाने के लिए मौका दिया गया। जी, जी, मेरे गाँव जी, बीलाखेड़ा से करीब 8-9 किलोमीटर दूर कानीखेड़ी, जो कि वन जी, भूमि पर कब्ज़ा का दबाव बनाया गया है उनके द्वारा जो फसल जी, नष्ट की गई है। आज से जी, 10 दिन पहले ही कट जाती वो फसल। जी, और पक के तैयार होने में 10 दिन का ही टाइम था, लेकिन मेला का जी, दबाव बनाया गया है उन पे, मेला का आरोप लगा के उनकी फसल को नष्ट किया गया, जो जी, कि पहले से ही उधर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन गए, जब नहीं देखा गया उन्हें उनको कि भूमि वन है सही और बात है। नहीं, मैं आपकी बात से हमारी सहमत हूँ आपकी बात से सहमत हूँ कि जिस तरह से वहाँ पर अगर वो वन विभाग की भूमि होती, तो वहाँ पर कुएँ भी हमने देखे हैं, बंधे हुए कुएँ हैं, वीडियो में भी हमने देखा है। हाँ, मैं कुआँ भी वहाँ भी है पर गया और हूँ। दूसरी बात वहाँ पर क्या देखा है जी, आज तक हुआ नहीं, बट कम से कम कुआँ देखा जब आपने अपन ने हुँ, सबने मिलकर अपन गए, उधर देखा जी, कुआँ है सब,
20-30 साल पुराना कुआं था। सही बात है, सही बात है, सही। नहीं, और उस वहाँ पर ये भी देखा ना, फसल भी पककर खड़ी हो गई थी, सिर्फ 5-6 दिन में वो फसल क कट जाती। 5-6 दिन में लेकिन पक कहीं के न कहीं अगर तैयार वन है। विभाग को इतना कार्रवाई करना था, तो फसल के टाइम पे कार्रवाई क्यों की? गरीबों पर पेट वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो तो किसी के पास सिंचाई ज़मीन तो है नहीं, किसी के पास 4 बीघा है, किसी के पास 5 बीघा है, किसी के 8 बीघा है। उन्होंने कितनी मेहनत से उसमें खेतों में पानी दिया, कैसे-कैसे उस फसल को खड़ा किया। इनको इनकी ज़मीन को लेना है तो कार्रवाई। अच्छा, दूसरी बात, अगर इनको कार्रवाई करना है तो और भी 500-500 बीघा जोत रहे हैं भाई, करीला के आस-पास में जोत रहे हैं कि नहीं जोत रहे? बिल्कुल जोत रहे हैं। क्योंकि उन लोगों पर कार्रवाई करें। पूरे देश में, प्रदेश में हम देख रहे हैं, अशोकनगर में भी कई राजस्व की भूमि है, प्लॉटिंग चल रही है। अशोकनगर जिले में अच्छे-अच्छे दबंग नेता लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो कुल मिलाकर के जो है कि इस पर जो है देवव्रत है। अच्छा देवव्रत, ये बताओ, आपने जिस तरह से जो आप कहीं न कहीं नर्सिंग के स्टूडेंट भी हो, और किस तरह से जी। नर्सिंग को लेकर के क्या-क्या तुम्हारी समस्या है और किस तरह से तुमने भोपाल में भी आंदोलन किया है, उसका पूरा विस्तार से बताओ। इस न्यूज़ नेशनल देखिए, के चैनल के लगातार प्लेटफ़ॉर्म पर। 4-5 साल से जो नर्सिंग फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जी, अपना 20-21 सत्र से लगातार घोटाला किया जा रहा है, जो कि मेरा तो जी, 21-22 बैच है। 5 साल हो जी, गए 20-21 वाले बैच को। उनके जी, एग्जाम अभी मई में हुए थे, लेकिन 4 साल में एक बार एग्जाम हुए हैं, और जी, 21-22 के भी फर्स्ट ईयर के ही एग्जाम हुए हैं। लेकिन जबकि ये टाइम में तो रजिस्ट्रेशन भी आ जाना चाहिए था जी, डिग्री का, जो कि 4 साल में फर्स्ट ईयर कंप्लीट की जा रही है। और जो एमपीएनआरसी से रजिस्ट्रार महोदय थे, उनने बिल्कुल बिना हॉस्पिटल के ही कॉलेजों को मान्यता दी गई। उस कारण से फिर कोर्ट सीबीआई जांच हुई, उसमें भी घोटाला किया गया। यह घोटाला जी, विश्वास सारंग जी के कार्यकाल का है, उससे ही जी, पेंडिंग में डाला है। इसी के कारण जे स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है पूरा। जी, क्या जी। आशा लेके आया था, भोपाल में रुक रहा है 4 साल से, 4 साल में 1 साल के एग्जाम करा पा रहे हैं, और 6-6 महीने में रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। जी, जी। और कॉलेज वाले दबाव बना रहे हैं, जिसका स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन हुआ था, उनको उनकी घर की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन घर से स्कॉलरशिप दी जा रही है। क्या करें? स्कॉलरशिप के लिए मांग कर रहे हैं, किसी की आ जाती है, किसी की नहीं आती। कई बार सतपुड़ा भवन जाके आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लगातार नहीं, आंदोलन अभी किए जा रहे हैं। अभी तुमने जो आंदोलन किया उसके बाद क्या आश्वासन मिला और किस तरह आंदोलन किया, कितने लोग शामिल हुए थे, ये पूरी प्रक्रिया बताओ आप? जी, अभी आंदोलन किया था, उसमें आश्वासन दिया। पहले एमपी एनआरसी रजिस्ट्रार महोदय के पास गए, उनने पूरा डाटा बोल दिया कि मैंने तो सतपुड़ा भवन को दे दिया, अब उधर से होगा पूरा कार्यकाल। लेकिन उधर पहुंचा तो उन्होंने उनकी बोल रहा है, वो उनकी बोल रहा है, एक पे एक रख रहा है, लेकिन काम अभी तक किसी का नहीं हुआ। जी, जिस तरह से अभी जो देवव्रत हैं, बीला खेड़ा हैं, इन्होंने इस तरह से बताया कि मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग में किस तरह का घोटाला चल रहा है, लोगों को छात्रवृत्ति से लेकर के, लोगों की भर्ती से लेकर के कहीं न कहीं इस तरह की जो धांधली चल रही है। इसी क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि अभी आपने देवव्रत ये बताया कि जो अतिथि शिक्षक है, अतिथि शिक्षकों को भर्ती के लिए कहीं न कहीं परमानेंट करने के लिए या उनकी वेतन बढ़ाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने किस तरह से वादे किए थे। उस समय शिवराज सिंह चौहान तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। और इसमें अभी भारतीय जनता पार्टी अतिथि शिक्षकों के लिए किस तरह का काम कर रही है, इस पर भी आप अपना अनुभव बताएँ? जी। पहले अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित के लिए ऐसा बोला था, गया था, लेकिन अभी अतिथि शिक्षकों के बारे में फिर जो सरकार आई दोबारा, उनका जो मांग रखी थी उनने, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। अतिथि शिक्षक वही अतिथि में नियमित हुए ही नहीं। पहले तो जो रिजल्ट था वो ही नहीं आ पाया था, उनका वर्ग 3 का जो रिजल्ट था वो ही अभी दिया जी, था, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं की गई। जी। देवव्रत बीला खेड़ा हैं, इनका कहना है कि चाहे वो अतिथि शिक्षक का मामला हो, चाहे नर्सिंग का मामला हो और चाहे कहीं न कहीं गरीबों को परेशान करने वाली बात हो, शोषित वंचित दलितों को परेशान करने वाली बात हो, इस पर लगातार कहीं न कहीं सरकार का जो रवैया है, वो बेहद गलत है, बेहद निंदनीय है। इसका कहीं न कहीं पूरा मध्य प्रदेश से लेकर के पूरा देश में हम लोग संगठन के माध्यम से विरोध करते हैं। जो देवव्रत बीला खेड़ा है, वो भी लगातार छात्रों की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं और अभी भी कहीं न कहीं इनका रहना भोपाल होता है, ये मुंगावली की विधानसभा है, उसमें इनका बीला-खेड़ा गाँव है, जहाँ से ये आते हैं, तो लगातार ये कहीं न कहीं जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं संगठनों के माध्यम से और जनता की सेवा करते रहते हैं।
हम लोग चूँकि क्या होता है कि हमने भी देखा चाहे वो कलीला की बात हो, चाहे वो देश की बात हो, प्रदेश की बात हो, चाहे जगह-जगह जो संगठन के माध्यम से लोगों की सेवा करने की बात हो, हम लोग निरंतर काम करते रहते हैं। निरंतर गरीब लोगों की आवाज़, किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं। अभी आपने किसान आंदोलन में भी देखा होगा कि जब किसानों को खाद नहीं मिल रहा था, तब हम लोगों ने बदरवास में जो है हज़ारों की तादाद में लोगों को एकत्रित करके हमने एक धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया था, जिसमें कहीं न कहीं प्रशासन के लिए हमने चेतावनी दी थी कि अगर किसानों को समय पर खाद नहीं मिला तो इसके लिए हम भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे। चूँकि इसको लेकर के कहीं न कहीं जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो प्रशासन ने उसमें इतना सुधार तो किया किसानों के लिए, कहीं न कहीं कुछ हद तक ब्लैकमेलिंग कम हुई थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा हद तक ब्लैकमेलिंग कम हो गई थी। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने किसानों का जो आंदोलन किया, इसको लेकर के कहीं न कहीं लगातार सरकार सत्ते में आई और उन्होंने जो है किसानों के लिए दी। लेकिन मैं इसी तरह से आपको एक चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ किसान, दलित, शोषित और पिछड़े आदिवासी लोगों के लिए काम करता है और चाहे वो अभी भी खाद का सीज़न आ रहा है, किसानों की किसी तरह की जो माँग होगी, किसी तरह की समस्या होगी, इस पर जो है निरंतर जो है पूरी वज़नदारी के साथ और पूरी ताकत के साथ लड़ कर के किसानों के लिए, ओबीसी के लिए अभी हम देख रहे हैं ओबीसी का आरक्षण है, हमने देखा होगा कि आप सबने देखा होगा कि कई सारे लगभग सभी जो है स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 27% ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ 14% आरक्षण मिल रहा है, जिसको लेकर के हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ ओबीसी के आरक्षण को लेकर के निरंतर काम करता रहता है। कभी सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बात करता है कि सरकार हमारे तरफ से तो किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं, सरकार को 27% आरक्षण देना चाहिए। उधर फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करने लगते हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की सरकार। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से बात कीजिए सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की बात आती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से भी इस तरह की बात की जाती है कि कहीं न कहीं आप लोगों की सरकार से आपको आरक्षण लेना चाहिए। तो इस तरह की हम लोग जनता है, हम लोग ज़्यादा कुछ जानते तो नहीं है, चूँकि हम तो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, हम तो जनता के लिए काम करते हैं, तो इतना कोई ज़्यादा जानकारी तो रहती है नहीं, लेकिन हम इतना ज़रूर बताना चाहते हैं आपको कि हमारा जो आरक्षण है, वो 14% आरक्षण मिल रहा है, बस इतना हमको पता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आरक्षण है, 27% मध्य प्रदेश की जो है सरकार, आरएसएस की सरकार, भाजपा की सरकार करे, अन्यथा की स्थिति में हम लोग जो है धीरे-धीरे हमारा एक आंदोलन इतना बढ़ता चला जा रहा है, हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और जिसके बाद जो भी जवाबदेही होगी, वो शासन प्रशासन की होगी। इसलिए हम लोग जो है ओबीसी का जो आरक्षण है, आबादी के अनुसार हम हिस्सेदारी लेना चाहेंगे और जो जातिगत जनगणना है, जातिगत जनगणना के लिए भी हम लोग लगातार आंदोलन करते रहते हैं और हमें जातिगत जनगणना करा के रहेंगे। चूँकि जब हम देखते हैं देश-प्रदेश में, जब गाय, भैंस और पशुओं की गिनती हो जाती है, तो कहीं न कहीं जाति के आधार पर जो जातियों की गिनती हो जाना चाहिए। तो ओबीसी की जो आबादी है लगभग 60% है और जबकि आरक्षण 14% मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं आरक्षण मिलना चाहिए। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक ये भी पता नहीं चलेगा कि ओबीसी के कितने अधिकारी हैं, ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है। हम देख रहे हैं आजकल जो ओबीसी है, ओबीसी वर्ग की कहीं भी किसी तरह की कोई ना के बराबर हिस्सेदारी है। तो इसके लिए हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ हम लोग चाहे वो छात्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवव्रत बिलाकेड़ा, हम सब लोग पूरा एक बहुत बड़ा देश प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा संगठन है, सभी जगह काम करता है। तो इसके लिए हम निरंतर जो है लड़ाई लड़ते रहेंगे और आज हमने कई सारे जो जनहितैषी मुद्दों पर बात की और हमारी जो है बातचीत लगातार चलती रहेगी। देवव्रत जी आप जुड़े, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और हम इसी तरह से जनता के मुद्दे आपके लिए फिर किसी मुद्दे पर फिर लाइव आएँगे और तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।